हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, ये कंप्लीट वीडियो है जो कि हमारे द्वारा एडमिशन के रिगार्डिंग बनाया गया है। तो जो लोग हमारे द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे हम लोग एडमिशन कराते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे यूपी में एडमिशन होता है, वो सब इसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। बाकी हमारे चैनल के द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार तैयारी कराई जा रही है, संपूर्ण आपको जानकारी दी जाती है। बीएड एडमिशन के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, बीएड तैयारी कराई जाती है, स्कॉलरशिप के बारे में, सब कुछ यहाँ पर यानी कि बीएड के रिगार्डिंग सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन है एडमिशन के रिगार्डिंग वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले एडमिशन होता कैसे, क्या सबसे प्रक्रिया आप लोग यही पूछते हैं सबसे पहले फ़ोन करके कि क्या प्रक्रिया है। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी आपके दूर हो जाएँगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पहले पूरा देख लें, उसके बाद आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा या फिर कॉल करिएगा। कॉल आप जनरली शाम को 4 बजे के बाद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर बीएड का ऑनलाइन जो फॉर्म आता है वो आपको भरना है। उसको भरने के लिए आप यूपी बीएड 2026 गूगल पर सर्च करेंगे, पहली ही वेबसाइट आएगी, उससे आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रही, प्रवेश परीक्षा करा रही है यूपी में यूनिवर्सिटी, उसका नाम है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। यानी कि उसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप लोग इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएँ। एडमिशन चाहे आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किसी महाविद्यालय में लें, चाहे आप किसी और जगह एडमिशन ले सकते हैं। पूरे यूपी में 22 यूनिवर्सिटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। आपका आगरा है, मैनपुरी है, अयोध्या है, कानपुर है, मेरठ है, जहाँ भी आप चाहें वहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको ये वाला हर हाल में देना होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद उस एंट्रेंस का रिज़ल्ट आता है, स्टेट रैंक आती है, काउंसलिंग और फिर आपका एडमिशन होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हों, गलत क्वेश्चन आप लोग ना करके आएँ। ठीक है? तो पहला चरण हो गया, यानी ह आपको हर हाल में अपना फ़ॉर्म भर लेना है, बिना फ़ॉर्म के एडमिशन नहीं होता है। और एक बात, जब एडमिशन होता है तो आपके जो नंबर उसमें दिया गया होता है फ़ॉर्म में, उस नंबर पर ओटीपी आता है। तो आप लोग अपना खुद का मोबाइल नंबर भरें। हमारे पास हर साल कई सारे फ़ोन आते हैं कि सर हमने किसी एजेंट के थ्रू फ़ॉर्म भरवा लिया है, या फिर किसी ऐसे जनसेवा केंद्र पर फ़ॉर्म भरवा लिया है, या फिर किसी ऐसे टीचर से फ़ॉर्म भरवा लिया है, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया है। तो ऐसे में होता क्या कि फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, जहाँ पर वो लोग चाहेंगे, जिस कॉलेज में चाहेंगे वहाँ आपका एडमिशन करवा देंगे। तो आपको करना ये है कि खुद से फॉर्म भरना है और खुद का अपना आपको मोबाइल नंबर उसमें डालना है। देखिए, हमारी पूरी टीम है, टीम टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें 5 मेंबर्स आते हैं और हम लोग आपके लिए पूरा काम करते हैं। एडमिशन सेल हो गया, पूरा जो देखते हैं, कॉलिंग कैसे होती है, कॉलेज विज़िट और अकाउंटेंट है, कोर्स देखते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मिलकर कर रहे हैं और एक कलेक्टिवली टीम वर्क है, जो कि आपके लिए मेहनत कर रहा है, तब आपका एडमिशन सही तरीके से हो पाता है। तो ये तो रहा हमारी टीम के बारे में। उसके बाद हम लोग कैसे काम करते हैं, पहले आप देख लीजिए कि लास्ट डेट क्या है। तो अभी भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आप लोग 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 30 अप्रैल तक आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 मई से 5 मई के बीच लेट फ़ीस के साथ भी आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा हर हाल में 30 अप्रैल तक अपने फॉर्म को भर दें। फिर भी बाई चांस किसी कारण रह जाता है तो 5 मई तक आप लोग हर हाल में अपने फॉर्म को भर दें। बिना फॉर्म भरे कोई भी एडमिशन नहीं होगा, मैंने बार-बार आप लोगों से बोला हुआ है। करेक्शन डेट अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो 6 मई से लेकर 10 मई तक आप लोग अपने फॉर्म को करेक्शन कर पाएँगे। कैसे करेक्शन होगा, ये भी हम आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दें। एग्ज़ाम आपका जो 31 मई को हो सकता है, एंट्रेंस का एग्ज़ाम। अब देखिए, हमारे द्वारा जो एडमिशन कराया जाएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहता है क्या कॉलेज एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड रहेगा? तो 100% कॉलेज एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड रहेगा, तभी आपका काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होगा। हम सबसे पहले कॉलेज में हम लोग यही देखते हैं कि एनसीटी अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। उसके बाद एडमिशन आपका बाय काउंसलिंग होगा। प्रैक्टिकल फ़ीस आपकी संपूर्ण फ़ीस में इंक्लूड रहेगी, यानी अलग से नहीं रहेगी। परीक्षा फॉर्म फ़ीस भी आपका उसी में रहेगी। टीचिंग वगैरह मैनेज रहती है, आपको एग्ज़ाम देने आना होगा। उसके बाद आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। और एक सबसे बड़ी बात, परीक्षा के दौरान रहने की सुविधा कॉलेज की तरफ से फ्री होगी। देखिए, यूपी में जो टोटल सीट्स हैं वो 2,40,000 हैं, जहाँ पर 10,200 करीब आपकी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं। और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे नंबर लाकर काउंसलिंग कराइए, तभी आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सरकारी कॉलेज में कोई जो है किसी प्रकार की क्या कहते हैं सिफ़ारिश नहीं चलती है, आपको खुद ही एडमिशन यहाँ पर काउंसलिंग के माध्यम से होता है। फीस भी 5 से 10,000 रुपए रहती है पर ईयर, तो यहाँ पर सस्ता हो जाता है। लेकिन दिक्कत एक है, आपको डेली कॉलेज जाना होगा, प्रॉपर असाइनमेंट्स बनाने होंगे, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर करनी होंगी। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आप कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ आप पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज लीजिएगा, वरना आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो कि करीब 2,30,000 सीटें आपकी बचेंगी। फॉर्म करेक्शन डेट आपको बता ही दिया, एडमिशन लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। अभी आगे की डिटेल आप पहले पूरी समझ लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं एडमिशन होता कैसे है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तो आपको पता है एडमिशन अभी होगा नहीं, एडमिशन एंट्रेंस के बाद ही होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है, तो फॉर्म भरने के बाद हम यहाँ पर एक प्रोसेस लेकर आए हैं सीट बुकिंग का। किसका?
सीट बुकिंग का। सीट बुकिंग से फ़ायदा क्या है? सीट बुकिंग से फ़ायदा ये है कि अभी 4 लाख फॉर्म भर चुके हैं और 2,30,000 सीट्स हैं, यानी कि सीटों के लिए मारामारी होने वाली है। तो जो फ़ीस है, वो आपसे बाद में ज़्यादा ली जाएगी। तो अभी क्या है कि जो सीट अभी आप बुक कर दोगे, तो जितने पेमेंट में आपकी सीट बुक होगी जिस फ़ीस में, वही फ़ीस रहेगी बाद में चाहे कितनी भी फ़ीस बढ़ जाए। और पिछली वर्ष क्या हुआ था, जब एडमिशन टाइम होता है बाद में एंट्रेंस के बाद, तो बहुत ज़्यादा कॉलिंग हमारे पास आती है, तो उसमें कुछ लोगों का कॉलिंग छूट जाती है, तो उनके एडमिशन हमारे द्वारा नहीं हो पाते हैं। फिर वो कहीं न कहीं या तो फर्जीवाड़ा में फँस जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा फ़ीस में उनको एडमिशन कराना होता है। और आप लोग परेशान ना हों, एडमिशन जिनका हो जाता है हमारे द्वारा, उनको हमारा एक पर्सनल नंबर, हमारी टीम का एक और नंबर, एक हमारे चैनल का नंबर एंड 3-4 कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रहते हैं। पूरा हमारे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, जहाँ पर आपको पूरे 2 साल तक सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो हम लोग लगातार आपके टच में रहेंगे, ऐसा नहीं कि एडमिशन कराया और हम लोग निकल लिए। पूरे 2 साल तक हम आपके आपके बीएड के सफ़र में साथ में यहाँ पर रहते हैं। तो सीट बुकिंग कराने का यही मतलब है और अभी तक हमारे पास 200 से अधिक छात्र सीट बुक करा चुके हैं और पिछली बार करीब 12 से अधिक कॉलेजों में हमारे पास एडमिशन हुए थे 25-27 में। इस वर्ष 26-28 के लिए भी 200 से अधिक सीटें बुक हो चुकी हैं, एक-एक कॉलेज हमारा भर चुका है। अब जो नया कॉलेज हमको मिला है वो लोग ज़्यादा फीस ले रहे हैं, तो हम लोग भी अपनी फीस यहाँ पर अभी बढ़ा दी है। तो जो लोग पुराने छात्र जिस फीस में एडमिशन हो गया उनकी कोई फीस नहीं बढ़ेगी, नए एडमिशन हमारे इस फीस में रहेंगे और याद रखना 5 मई को लास्ट डेट है, उसके बाद फिर से फीस बढ़ेगी। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे पास सीट बुकिंग करा लें। तरीका क्या है सीट बुकिंग करने का? सबसे पहले अपना फॉर्म भरना है। उसके बाद देखिए, अगर आप लोग हमारे द्वारा 3 जगह एडमिशन हो रहा है। एक आपका यूनिवर्सिटी है कानपुर में, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है कानपुर का। दूसरी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। तीसरी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है? तो 3 यूनिवर्सिटी है, कहीं पर भी आप हमारे द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप कानपुर में एडमिशन लेते हैं, जहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर होता है, यानी कि आपको जो है आपको क्या है कि 1 साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देने आना होगा और 4 से 5 दिन आपका एग्ज़ाम लगातार यहाँ पर रहता है। दोनों साल की जो फ़ीस रहेगी 47,000 रहेगी, कोई भी आपसे इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जाएगा। रहने की सुविधा आपकी फ्री रहेगी। बीएड नोट्स जो कि हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड्स करवाए जाएँगे। विद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, ये फ़ीस आपकी प्रैक्टिकल फ़ीस भी है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। सीट बुकिंग कैसे होगी? आपको अपना जो आपने फ़ॉर्म भर दिया है वो आपको फ़ॉर्म भेजेंगे आप हमको, हम आपको क्यूआर कोड देंगे हमारी टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो इस पर आप 5,000 का पेमेंट करेंगे। उसकी आपको बाकायदा फ़ीस रसीद मिलेगी जो कि प्रूफ़ के तौर पर आप अपने पास रखेंगे। ये 5,000 आपकी जो टोटल फ़ीस है इसी में से इंक्लूड है। बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके की इंस्टॉलमेंट है जहाँ पर आपको पैसा आगे करके देना है। पूरे 2 साल में आपको 4 बार में पैसा देना रहेगा कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए। पूरा एडमिशन की हमारी ज़िम्मेदारी, कॉलेज बिल्कुल आपका सही रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी ठीक रहेंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मोस्टली सबसे अधिक जो स्टूडेंट्स हमारे पास वो बिहार से हैं, उसके बाद आपका झारखंड हो गया, यूपी हो गया। बात करें मेरिट की तो यहाँ पर आपका पहले फ़ीस कम थी हमारी, अभी जो दूसरे कॉलेज हैं उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है। ₹54,000 दोनों साल की फ़ीस, इसमें भी सारी चीज़ें आपके इंक्लूडेड हैं और ये फ़ीस आपको 5 बार में देनी होगी। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम ईयरली है यानी कि साल में आपका 1 बार यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। इसके बाद हम बात करें आगरा यूनिवर्सिटी की तो अभी तक ईयरली था, लेकिन इस साल से पूरे चांस है कि सेमेस्टर वाइज़ हो जाएगा। तो अगर सेमेस्टर वाइज़ होता है तो उस हिसाब से फ़ीस ली जाएगी, लेकिन 48,000 से अधिक फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। तो ये फ़ीस है जो कि दोनों साल की हमारे द्वारा फ़ीस ली जाती है और हो सकता है ये फ़ीस आपको कम लग सकती है या फिर किसी को ज़्यादा भी लग सकती है। तो जिन लोगों को कम लग रही है तो हम आपको बता दें कि हम बहुत कम कमीशन में हमारी टीम काम करती है, इसलिए हम लोगों की फ़ीस जो है कम रहती है। तो हम लोग क्या करें या तो 2-4 स्टूडेंट का एडमिशन लेकर उनसे ज़्यादा कमीशन ले लें या फिर हम क्या करें कि भाई 4, 500, 600, 700 एडमिशन लेकर कम कमीशन लें जिससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो और हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या अधिक हो जाएगी। तो हम लोग कम फीस में एडमिशन कराते हैं और ऐसा नहीं कि किसी फर्जी कॉलेज में करा दिया, कुछ करा दिया, लोगों को डाउट लगता है तो भाई पिछले वर्ष की हमारी वीडियो देख लो, मात्र 42,000 में एडमिशन कराया है करीब 12 कॉलेजों में और सबका एडमिशन सही तरीके से हुआ है। एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज है, बाकायदा उनको अलॉटमेंट लेटर भी मिला है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, यहाँ पर कुछ भी आपको गलत जानकारी नहीं दी जाती है। तो अब सिंपल से आपको करना क्या, आपको एडमिशन लेने के लिए अपना फ़ॉर्म हमको भेजना है और फ़ॉर्म भर भेजने के बाद आपको बताना है कि एडमिशन आपको कौन से यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको लेना है, ठीक है? आपको मेरठ में लेना है, कानपुर में लेना है या फिर आपको जो है आगरा यूनिवर्सिटी में लेना है, ये आप हमको जो है व्हाट्सएप करके बता देंगे। उम्मीद है हमने आपको सभी जानकारी दे दी होगी, फिर भी अगर कोई जानकारी रहेगी तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। कॉलिंग प्रयास करिएगा कि कॉलिंग आप शाम को 4 बजे के बाद करें, क्योंकि हम अभी जो है एक प्राइवेट कॉलेज में हम पढ़ाते हैं और अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग भी लगातार अपना पढ़ाई ही कर रहे हैं एक तरीके से, बाकी हमारा बीएड, एमएड चल रहा है, बीएड हो चुका है। एमएड अभी मेरा करंटली में हो रहा है, क्योंकि बीच में हमने 2 साल नेट की तैयारी के लिए हम दिल्ली गए हुए थे, तो अब हम इस टाइम जब खाली थे तो हमने कहा चलो एमएड भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग पूरा अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से होती है वही इन्फॉर्मेशन देते हैं, कब परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, कब एडमिशन होगा, कब क्या होगा,
सारी चीज़ें समय-समय पर यहाँ पर हमारे द्वारा दी जाती है। पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग भी हमसे जुड़िए, अपना भरोसा दिखाइए और अपना सही ढंग से, सही तरीके से, सही कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।